सुप्रभात, कैसे हैं आप? तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया यूनिट 6A इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस किए थे, ठीक है। और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर ए, एक्सप्लोर द टेक्स्ट। पाठ का अन्वेषण करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर इंडिजिनस गेम्स? स्वदेशी खेल क्या है? आंसर: indigenous games are native to a region. These games originate in a particular region or country and have characteristics of its culture and traditions. स्वदेशी खेल स्थानीय होते हैं। इनकी उत्पत्ति किसी विशेष क्षेत्र या देश में होती है और इन्हीं की सांस्कृतिक और परंपरागत विशेषताएं इनमें विद्यमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What was chess originally called in India? भारत में शतरंज का वास्तविक नाम क्या था? आंसर: Chess was originally called अष्टपद in India. शतरंज का भारत में पुराना नाम अष्टपद था। क्वेश्चन नंबर 3, नेम अ पॉपुलर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के एक लोकप्रिय आपसी संपर्क वाले खेल का नाम बताएं। आंसर: कबड्डी इज़ अ पॉपुलर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ऑफ इंडिया। कबड्डी भारत का एक लोकप्रिय आपसी संपर्क वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम इन इंडिया। भारत के सबसे लोकप्रिय टैग गेम का नाम बताएं। आंसर: खो खो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम इन इंडिया। खो खो भारत का एक लोकप्रिय टैग गेम है। क्वेश्चन नंबर 5, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले? आप किस खेल को खेलना पसंद करते हैं? आंसर: आई लाइक टू प्ले डैश टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट। आप अपनी पसंद के अनुसार इसको भरें कि आप क्या खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ गेमिंग टॉप इन ब्रीफ। लट्टू खेल के नियमों को बताएं। आंसर: The rules of gaming top are as follows. All the players have to go for spinning the top at the same time for the toss. It is decided by the top being spun and picked up quickest with the rope as quickly as possible. लट्टू के बहुत ही सरल नियम हैं। सारे खिलाड़ियों को टॉस के लिए एक साथ लट्टू घुमाना पड़ता है। इसका निर्णय रस्सी से सबसे पहले नचाए और उठाए गए लट्टू से होता है, ठीक है। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करें। कॉलम ए के शब्द हैं कानामुची, पिट्ठू गरम, हुतुतु, कितकित, लट्टू, कंचा, गोली। कॉलम बी, गेमिंग टॉप, हॉपस्कॉच, मार्बल, 7 स्टोन्स, हाइड एंड सीक, कबड्डी, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ लें। और अब उत्तर। कानामुची हाइड एंड सीक, पिट्ठू गरम 7 स्टोन्स, हुतुतु कबड्डी, कितकित हॉपस्कॉच, लट्टू गेमिंग टॉप, कंचा गोली मार्बल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। रिक्त स्थानों को भरें पाठ के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिजिनस गेम्स आर डैश टू अ रीजन। आंसर: इंडिजिनस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन। क्वेश्चन नंबर 2, द डैश इज अ स्मॉल ओवल शेप्ड पीस ऑफ वुड। Answer: the gully is a small oval shaped piece of wood. Question number 3, there are dash players in each team of kabaddi. Answer: there are 7 players in each team of kabaddi. Question number 4, the gaming top is more popular among dash. Answer: the gaming top is more popular among boys. Question number 5, a chess board has dash squares. Answer: a chess board has 64 squares. Question number B, word power, शब्द भंडार, guess the game. Questions आपकी स्क्रीन पर है और जवाब है 1,
Played with 7 stones, pittu garam. Cowrie shells are used for movement, chopper. A game with 7 members in each team, kabaddi. Children hop on one leg, kit kit. Played with 5 pieces of small stones, gutti. Question number 2. Homonyms are the words which have the same spelling or pronunciation but have different meanings. Homonyms वे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण समान होते हैं पर उनका अर्थ अलग होता है. Read these words from the text and try to understand the two different ways in which they are used. पाठ में आए इन शब्दों को पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि दो विभिन्न तरीके से इनका उपयोग कैसे किया गया है. 1. क्रिकेट एक खेल भी होता है और एक कीड़ा भी, कीट भी. 2. नेल यानी नाखून भी होता है और कील भी होता है यानी काठी. 3. हाइड चमड़ा भी होता है और छिपना भी होता है. ठीक है. नाउ यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द डिफरेंट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. अब इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ. ठीक है. इन शब्दों के जो अलग अर्थ हैं उन्हें आप डिक्शनरी से ढूंढेंगे. कैन, मार्बल, प्ले, वॉच, टॉप. ठीक है. तो इन्हें आप ढूंढ लेंगे, मैं आपकी मदद कर देती हूँ. कैन टू बी एबल टू यानी सकना, और एक अर्थ है अ कंटेनर नॉर्मली मेड ऑफ मेटल विद अ लिड, यानी एक ये डिब्बा भी होता है जो कि धातु का बना होता है जिसका एक ढक्कन भी होता है. टू मार्बल अ वेरी हार्ड रॉक दैट हैज़ अ पैटर्न. मार्बल यानी एक कड़ा पत्थर जिस पे कुछ आकृति भी बनी होती है. ठीक है. इसे हम घर के फर्श पर यूज़ करते हैं. बी अ स्मॉल बॉल ऑफ कलर्ड ग्लास सिमिलर मटीरियल यूज्ड एज अ टॉय. मार्बल यानी कंचा भी होता है, गोली. 3. प्ले टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट यानी खेलना, या थिएटर पीस या प्ले यानी नाटक भी होता है. 4. वॉच लुक एट और ऑब्जर्व अटेंटिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी ध्यान से कुछ देर के लिए देखना. ठीक है. बी अ स्मॉल क्लॉक वोन ऑन द रिस्ट यानी वॉच या हाथ घड़ी भी होता है. 5. टॉप द हाइएस्ट और अपरमोस्ट पॉइंट पार्ट और सरफेस ऑफ समथिंग. टॉप यानी सबसे ऊपर का बिंदु, सतह या भाग. टॉप यानी एक्सीड एन अमाउंट, लेवल और नंबर, एक राशि, स्तर या संख्या से ज़्यादा होना, इसे भी टॉप कहते हैं. ओके. तो आपको मदद मिल गई होगी, वैसे आप इसे खुद जांच लें डिक्शनरी की मदद से. ओके. अगला है क्वेश्चन नंबर सी, लैंग्वेज इन यूज़ यानी प्रयोग में भाषा. पिक आउट द सब्जेक्ट एस, वर्ब वी एंड ऑब्जेक्ट ओ इन द सेंटेंसेस. बच्चों, जब हमने सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया इस पाठ को किया था तब मैंने आपको एस, वी और ओ यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के क्रम के बारे में बताया था. ठीक है. तो आज उसी से संबंधित ये प्रश्न हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, द गेम रिक्वायर्स अ टेनिस बॉल. इसमें सब्जेक्ट है, द गेम रिक्वायर्स वर्ब है और अ टेनिस बॉल ऑब्जेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 2, द प्लेयर्स हिट द सिलेक्टेड टारगेट. सब्जेक्ट द प्लेयर्स, वर्ब है हिट और ऑब्जेक्ट है सिलेक्टेड टारगेट. क्वेश्चन नंबर 3, ही taught his students. Subject है he, verb taught and object his students. Question number 4, each player uses a marker. Answer है subject each player, verb uses, object a marker. Question number 5, this simple game requires 5 pieces of small stones. Answer है subject है the simple game, verb है requires और object है 5 pieces of small stones. Question number 6, the boys played hockey. उत्तर है subject the boys, verb played, object hockey. Question number 7, the active chaser taps all the opponents. Answers are
subject the active chaser, verb taps and object all the opponents. तो बच्चों इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे, लेकिन याद रखें सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी इस वाक्य में जो करने वाला है, जो कर रहा है, ठीक है, इस वाक्य में। और वी फॉर वर्ब यानी क्रिया जो है, कुछ करना, एक्शन वर्ड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में बाकी जो बातें बताई गई हैं उसे हम ऑब्जेक्ट में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with an appropriate subject, object or verb. रिक्त स्थानों को भरें उचित सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब लगाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डैश नीड्स मनी, आंसर ही नीड्स मनी। क्वेश्चन नंबर 2, यू कॉट डैश, आंसर यू कॉट हिम। 3, आई डैश केक, आंसर आई एट केक। क्वेश्चन नंबर 4, डैश टॉस द बॉल, आंसर बॉयज toss the ball. 5, we dashed television, we brought television या we watch television, दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, the king ordered his dash to bring in the beggar, the king ordered his men to bring in the beggar. क्वेश्चन नंबर 7, they won the dash, they won the match। याद रखिए आप इसमें कोई भी उपयुक्त वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब लगा सकते हैं, ओके। দ্যাটস অল। আশা করি তোহরা নি এটা বুঝতে আর করতে পারবে, ठीक है। तो बच्चों आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अब इन एक्सरसाइजेस को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ओके। थैंक यू। जय हिंद।